नमस्कार बच्चों। आज हम प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तंत्र की मदद से जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं। प्रजनन ना हो तो किसी भी जीव की प्रजाति आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले समझते हैं कि प्रजनन तंत्र क्या होता है। प्रजनन तंत्र शरीर का वो तंत्र है जो नई संतान को जन्म देने में सहायता करता है। ये तंत्र नर और मादा में अलग अलग होता है। अब हम प्रजनन के प्रकार पढ़ते हैं। प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। पहला है अलैंगिक प्रजनन। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें नर और मादा कोशिकाओं का मिलन नहीं होता। इस प्रकार के प्रजनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार समझते हैं। द्विखंडन। इसमें एक जीव दो बराबर भागों में बंट जाता है और दोनों भाग नए जीव बन जाते हैं। उदाहरण है अमीबा। बहुखंडन। इसमें एक जीव कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नया जीव बनाता है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम। कली द्वारा जनन। इसमें शरीर पर एक छोटी कली निकलती है जो धीरे धीरे बढ़कर नया जीव बन जाती है। उदाहरण है हाइड्रा। विखंडन। इसमें शरीर का टूटा हुआ भाग नया जीव बना लेता है। उदाहरण है स्पाइरोगायरा। बीजाणु द्वारा जनन। इसमें सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए जीव बना लेते हैं। उदाहरण है फफूंद। अब पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु बनता है। इनके मिलन से नया जीव बनता है। अब हम मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इसमें नर और मादा के अलग अलग प्रजनन तंत्र होते हैं। सबसे पहले नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं वृषण। वृषण थैली के अंदर स्थित होते हैं। इनका कार्य शुक्राणु बनाना और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना है। ये हार्मोन पुरुषों है दाढ़ी, भारी आवाज और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। शुक्रवाहिनी। ये एक नली होती है जो शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। वीर्य थैली। ये शुक्राणुओं को ऊर्जा और पोषण देती है जिससे वे जीवित रह सके। प्रोस्टेट ग्रंथि। ये वीर्य को पतला और तरल बनाती है ताकि शुक्राणु आसानी से आगे बढ़ सके। मूत्र मार्ग। ये वीर्य और मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग है। शिश्न। ये शुक्राणुओं को मादा शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। अब मादा प्रजनन तंत्र समझते हैं। मादा प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं अंडाशय। अंडाशय अंडाणु बनाते हैं, साथ ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाते हैं। ये हार्मोन मासिक चक्र और गर्भधारण में सहायता करते हैं। अंडवाहिनी। ये अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। गर्भाशय। गर्भाशय एक थैलीनुमा अंग है। यहीं भ्रूण का विकास होता है और बच्चा बड़ा होता है। गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय और योनि को जोड़ती है। योनि। योनि वीर्य को ग्रहण करती है और शिशु जन्म का मार्ग भी यही होता है। अब समझते हैं निषेचन। निषेचन वो प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। इससे युग्मनज बनता है। भ्रूण विकास। युग्मनज बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय में लगभग 9 महीने तक विकसित होता है। इसी दौरान हृदय, मस्तिष्क, हाथ पैर और अन्य अंग बनते हैं। अंत में प्रजनन तंत्र का महत्व समझते हैं। प्रजनन से नई पीढ़ी जन्म लेती है। इससे प्रजाति बनी रहती है और जीवों में विविधता आती है।